जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें इतने बुरे पाकिस्तान के लिए विजुअल्स हैं कि पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से 10 विकेटों से हार चुके हैं। अभी मेरे सामने ये स्कोर कार्ड खुला हुआ है, इसके ऊपर भी आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन मैं ये बात आपको याद करवाते हुए चलता हूँ आगे कि शान मसूद की थ्रू आउट कैप्टनसी में हमने जो मैचेस खेले हैं और सीरीज़ खेली हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ खेली, फिर उसके बाद थ्रू आउट हमने इंग्लैंड वाली खेली, बांग्लादेश वाली खेली, और उसके बाद थ्रू आउट हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने खेली। तो इस 4 टेस्ट सीरीज़ में हमें चारों के चारों टेस्ट सीरीज़ में से सिर्फ 3 टेस्ट सीरीज़ आपने यहाँ पे हरवाई हैं। सिर्फ मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि शायद ये उनके लिए बहुत कम होंगी कि वो जब हम उनसे सवाल पूछेंगे या उनसे बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई इतना तो बनता है, अभी मेरी स्टार्टिंग है। अभी जो उन्होंने पहले दिन से कहा था कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, बड़ी टफ कंडीशंस होती हैं और हम वहाँ पे हार गए हैं, तो उसके बाद थ्रू आउट अभी मेरी आगे सीरीज़ है तो मैं कैप्टनसी करूँगा, तो इंशाल्लाह ग्रूम कर जाऊँगा, देखूँगा हम अपने कॉम्बिनेशन को आजमाएंगे, फिर हम जीत जाएंगे। तो भाई आपकी 4 टेस्ट सीरीज़ हो चुकी है, जिसमें आपने 3 टेस्ट सीरीज़ हारे हैं और 1 जीते हैं, जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में एज एडवांटेज अगर देखें तो वहाँ पे आपको स्पिन ट्रैक मिला और साजिद नुमान ने आपको वो टेस्ट सीरीज जितवा दी। उसके बाद अभी तक शान मसूद के पास कोई भी बड़ा खाता नहीं खुला है और शान मसूद की कैप्टनसी के ऊपर मंडलाना शुरू हो गए हैं बादल भी कि भाई अब क्या उनको हम टेस्ट कैप्टन के तौर पे आगे मंजूर करेंगे या उनके साथ ऐसे चलेंगे, क्योंकि अब सोच विचार शुरू हो चुकी है। पीसी में भी वो भी चाहते हैं कि भाई अब ये जो अपनी 17 तारीख से आपकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो भी अब शायद शान मसूद की आखिरी टेस्ट सीरीज़ होगी। उसके बाद थ्रू और जब अगला साइकिल चलेगा 2025 से 27 वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो आपको शायद कैप्टन कोई और नज़र आए, क्योंकि वर्स्ट कैप्टन है वो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने जहां पे खड़ा कर दिया है कि हम 8वें नंबर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस दफ़ा के जो साइकिल है हम उसमें जो फिनिश कर रहे हैं 8वें नंबर पे, और थ्रू आउट साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को हराना था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, तो वो भी हराने के बाद अब पहुंच चुके हैं आगे फाइनल में। तब आपको 11 जून को ये लॉर्ड्स के मुकाम में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आपस में मध्य मुकाबल होते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ ही शेयर कर रहा हूँ कि आपके दोनों फाइनलिस्ट अब कंफर्म हो चुके हैं। इंडिया बाहर हो चुका, उसके अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान तो पहले ही बाहर था, श्रीलंका बाहर हो चुका जो कि मोस्ट कंटेंडर उस टाइम टीम थी जिन्होंने आगे क्वालिफाई करना था, लेकिन वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाई। और थ्रू आउट इंडिया भी मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम थी कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से हारने के बाद अब वो भी इस साइकिल से बाहर हुई। और अब जो फाइनल लोग हुआ है वो हुआ है भाई साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और जो आज की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अगर मैं देखूँ, अपने मेन टॉपिक पे रहता हूँ और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। तो जो पाकिस्तान की आज थ्रू आउट परफॉर्मेंस रही, एक अच्छा कमबैक नजर आया पाकिस्तान टीम की जानिब से दूसरी इनिंग में, कि पहली इनिंग में 194 पे आउट होने वाली टीम दूसरी इनिंग में 478 रन बनाती है। यही आपने रन पहली इनिंग में बनाए होते तो हमें थोड़ा सा अगर देखें तो अगर आप यहाँ पे 200 रन का भी टारगेट देते तो वो अचीवेबल था, लेकिन आपने सिर्फ 58 रन का टारगेट दिया था अपनी दूसरी इनिंग में, जो कि आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए बैंडिंग ने, फिर उसके अलावा जो उनके साथ आए थे जो आपकी एडन मार्करम आए थे, दोनों ने आके एक अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली और आपको बताया कि भाई इस तरह क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट। अब ये मॉडर्न डे की क्रिकेट है, ना कि आप लोग इस तरह टुक टुक खेलते रहेंगे। अभी जो मेरे सामने विजुअल्स है उसके ऊपर बात करता हूँ। शान मसूद ने भाई दूसरी इनिंग में आके जो सेंचुरी स्कोर की, फिर उसके बाद थ्रू आउट 145 उन्होंने स्कोर किया, और फिर जिस तरह वो आउट हो गए, यहाँ पे गेम का टर्निंग पॉइंट हुआ जब वो आउट हुए 145 पे। बाबर आजम तो कल ही आउट हो गए थे 81 रन पे। फिर उसके बाद खुरम शहजाद उनके साथ आज ओपन करते हुए नज़र आ रहे थे। इस मैच का आखिरी डे, जो आखिरी डे था, चौथा डे था, लेकिन अगर देखें तो आखिरी डे था। हमें पहले ही पता था कि आज ये मैच फिनिश हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगी, लेकिन टी तक सर्वाइव किया पाकिस्तान टीम ने। और थ्रू आउट आखिरी सेशन में आके उन्होंने ये मैच को अपने हाथ से जाने, लेकिन अच्छी फाइट बैक दिखाई ज़रूर है, ये ज़रूर कहूँगा। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। पहला टेस्ट मैच भी हम क्लोजली पहुँचे थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से हमें जब फॉलो ऑन हुआ था वहाँ से ही हम इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। इसके अलावा हम थोड़े से बैट्समैन के ऊपर भी बात करेंगे कि जिनकी गलतियों की वजह से हम इस टेस्ट मैच में बाकी नहीं रहे और हम यहाँ पे बड़ी लीड यहाँ पे नहीं दे सके। उनमें जो बड़ा नाम मुझे सबसे लगता है कि शायद वो डोमेस्टिक ही डिज़र्व करता है लड़का। वो आपने ज़बरदस्ती उसको शामिल कर लिया यहाँ पे टेस्ट टीम में, लेकिन वो
एक इनिंग में करेगा, अगली 10 इनिंग इस तरह ही खेलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। कामरान गुलाम की यहाँ पे पार्टनरशिप लगी थी साउथ शकील के साथ, लेकिन छोटी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो बड़ा ही रफ शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। अब कामरान गुलाम की जब मैंने ये इनिंग देखी है, उस पर देख के मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कामरान गुलाम की बैटिंग के ऊपर, उनके जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर, कि भाई क्या इसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और क्या वो वाकई इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट अगर मुझे देखे तो वो सिर्फ 20% अगर देखे तो इंटरनेशनल के प्लेयर लगते हैं, और 80% लगते हैं कि भाई वो डोमेस्टिक ही खेले तो अच्छी बात है। वो इस वजह से कि उनको बिल्कुल नहीं पता कि वो जब बॉल अभी रबाडा ने फेंकी नहीं है, ऊपर से एग्रेशन इतना दिखाते हैं कि हैरानगी होती है। पहली इनिंग में भी इस तरह ही आउट हुए रफ शॉट मारते, फिर अब दूसरी इनिंग में भी इन्होंने इस तरह ही रफ शॉट मारने के लिए जब कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा आगे बढ़े और मारने की कोशिश की, अभी बॉल रिलीज़ नहीं की और पहले ही बल्ला उनका निकल गया हुआ था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि भाई उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे मेरी विकेट इस टाइम कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं इस तरह की शॉट या क्रिकेट खेल सकता हूँ यहाँ पे। इनको कौन बताएगा? अजहर साहब वहाँ पे बैठे हैं, आकिब जवेद साहब सामने ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। बाबर सीनियर है, फिर उसके अलावा शान मसूद वहाँ पे मौजूद है। समझ नहीं आती है कौन बताने वाला यहाँ पे कि भाई आपने कौन सी क्रिकेट किस टाइम पे खेलनी है। आपकी क्रूशल विकेट सी, आप ये अपने ऊपर से फॉलो ऑन कर रन उतार रहे थे, आपके सामने इतनी बड़ी, आपने पहले इनिंग में जो ब्लंडर मारा था उसका ब्लंडर को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, फॉलो ऑन कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी ये 28 रन, आज आप सेंचुरियाँ मारते, इस विकेट के ऊपर कुछ नहीं था, विकेट बिल्कुल फ्लैट थी, खड़े होकर बस टाइमिंग करते हुए बॉल को संभालना था और बॉल को सीधा सीधा बाउंड्री पे पहुंचाना था, ये आपका आज काम था। लेकिन हमारे बॉलर्स यहाँ पे भी फंसते हुए नजर आए, और बैट्समैन सॉरी यहाँ पे भी फंसते हुए नजर आए, और उनके बॉलर्स इस तरह बॉलिंग करें जैसे कुछ है नहीं। जॉनसन दे लें किस तरह आउट कर रहा है, मफाका को दे लें जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, फिर उसके अलावा रबाडा को दे लें किस तरह करते हुए विकेट से ले रहे हैं। लेकिन हमारे पेसर्स के पास वो जान ही नहीं है, वो पेसर्स नहीं है, मीडियम पेसर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग किसी की नहीं है यहाँ पे। जो हद जा रही थी 135 134 तक जा रही थी, इससे बढ़ के किसी ने बॉल नहीं की, और यहाँ पे रबाडा को दे लें 140 प्लस की बॉलिंग कर रहा था। तो ये आपका फ़र्क होता है, आप किस तरह मैच को लेके चलते हो, किस तरह आपने करना होता है। और आप थ्रू आउट 10 विकेटों से आज हारे हैं, आपने ये टूर बहुत ही गंदा एंड किया है। आप यहाँ पे सीरीज़ हारे, T20 आई की, दूसरा आपने वाइट वॉश कर दिया ODI सीरीज़ में, और उसके बाद थ्रू आउट आपको उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया। तो आप लोग ये अपने मुंह पे तमाचा मारते हुए, अपने मुंह के ऊपर कालक मलते हुए आप वापस आएँ और आपको पता लगे कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल किया। और ख़ास तौर पर शान मसूद को कैप्टनसी से अब रिज़ाइन करना चाहिए। उनको ये आखिरी 2 टेस्ट मैचेस हैं जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने खेलने हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि हमने आगे अपने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस रख लिए हैं। तो भाई आप वही वेस्ट इंडीज़ के साथ कोई 5 ODI मैचेस की यहाँ पे सीरीज़ रख लेते ताकि आपकी तैयारी होती चैंपियंस ट्रॉफी की। हैरानगी की बात है कि आपने टेस्ट मैचेस यहाँ पे रख लिए हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, यानी टोटली पथेटिक किस्म की अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। फिर शान मसूद को जिसने कैप्टन बना दिया वो समझ से बाहर है कि शान मसूद की कैप्टनसी बनती नहीं है, 29 के एवरेज से खुद प्लेयर है। और आज इनकी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक नज़र आया बैटिंग में, लेकिन एक इनिंग में करते हैं, अगली इनकी 10 इनिंग्स इस तरह बेकार जाती है, वो समझ नहीं आती है। तो किस तरह आप लोग अपने क्रिकेट को करेंगे? और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हमारी टीम ने, टेस्ट टीम ने थ्रू आउट पिछले इस पूरे साइकिल में, कि 2023 से आपका 25 वाला जो साइकिल था इसमें आपने बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया। हमारी टीम 8वें नंबर पे कर रही है स्टैंड, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा जो रिकॉर्ड्स बने हैं उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं, जो हमारी टीम ने टेस्ट टीम ने ख़ास तौर पे हमारे सामने किए हैं, वो भी आपके सामने शेयर करते हैं, जिसपे आपके शान मसूद ने देखें तो टोटली हमने उनकी कैप्टनसी में 10 मैचेस खेले हैं, और 10 मैचेस खेलने के बाद हमारी क्या एवरेज है वो आपके सामने रखता हूँ, और क्या हमारी परफॉर्मेंसेज हैं। पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस, ये भी चले पहले मैं ये शेयर करता हूँ, जो 10 मैचेस खेले हैं शान मसूद की कैप्टनसी में, उसमें से सिर्फ हम 2 जीते हैं, जो कि हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे, बाकी हम 8 हारे हैं। ये इनके पास रिकॉर्ड रहेगा अपने थ्रू आउट, कि इन्होंने अपनी कैप्टनसी करवाते यानी कि संभालते संभालते हमारी टीम को खुड्डे लाइन लगा दिया था। फिर उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस इन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस हैं उसमें अगर देखें तो 17 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं टेस्ट मैचेस, उसमें पाकिस्तान ने 2 मैचेस सिर्फ जीते हैं, 14 हारे हुए हैं और 1 ड्रा करने में कामयाब हुआ है। जो जस्ट इमेजिन कि हमारा कितना बुरा रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। आई डोंट बिलीव डैट कि इतना बुरा हाल पाकिस्तान क्रिकेट का हो सकता है। फिर उसके अलावा एक और रिकॉर्ड कि पाकिस्तान लगातार पिछले 9 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में हार चुका है। और बताएं, हम साउथ अफ्रीका में जाके जीत नहीं पा रहे।
तो क्या हम किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि यही टीम हमें ऑस्ट्रेलिया में जो आगे देगी। ऑस्ट्रेलिया में भी हम गए थे, किस तरह हम वहाँ से भी हार के आए थे। तो इंडिया ही जाती है, उन्होंने फिर भी कम से कम अपनी इज्जत रखने के लिए पर्थ वाला टेस्ट मैच एक जीत लिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो उनका एडलेट का था या ब्रिस्बेन का था, उन्होंने टेस्ट वो ड्रॉ करवा दिया। जस्ट इमेजिन कि इंडिया ड्रॉ करवा सकती है। इंडिया ने एक मैच वहाँ पर्थ वाला जीता भी था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी। तो हमारी टीम कब, हमारी टेस्ट की टीम कब ऊपर जाएगी। और शान मसूद की शायद हमने इंग्लिश की वजह से उनको कैप्टन बना दिया, तो इनको भी समझना पड़ेगा कि हमें इनकी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत है। अगर ये इस तरह चलेंगे तो शायद हमारे लिए भी आसानी हो, हमारी टीम भी आगे जा सके। अदरवाइज़ हमारी टीम का यही हाल रहेगा अगर यही कैप्टन रहे तो। आगे 2025 से 27 वाला जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग आगे टीमों के साथ मैचेस पढ़ने हैं। हमने होम सीरीज़ आसान खेलनी है, अवे सीरीज़ हमारी मुश्किल हो जानी है। हमने इंग्लैंड में जाके खेलना है, हमने न्यूजीलैंड में जाके खेलना है। तो वो हमारे लिए बड़ी टफ कंडीशंस होंगी। हमने किस तरह वहाँ पे जाकर सर्वाइव करना है, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कैप्टन चाहिए जो कि मौके पे सही डिसीजन ले, अच्छे तरीके से हमें गाइड कर सके। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।